बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया है। पेपर लीक से हो रही परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ये वीडियो संदेश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के सामने पेपर लीक की वजह से संकट खड़ा हो रहा है। राज्यों और केंद्र दोनों सरकारों को इसमें देखना है। फिर से कोई पेपर माफिया कुछ न कर पाए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो पेपर लीक करने वाला बच्चों के खिलाफ है, बच्चों से खिलवाड़ कर रहा है और ये खिलवाड़ न करे। संसद के दोनों सदनों ने इस पर चर्चा की, दोनों सदनों ने कठोर कानून पास किया। एक महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लोकसभा और फिर राज्यसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पास होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने पेपर लीक माफियाओं को सख्त चेतावनी दी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। पीएम ने कहा कि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों और केंद्र में शिक्षा प्रणाली में सुधार बहुत जरूरी हो गया है। और राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी राष्ट्रीय सम्मान की अपमान की रोकथाम विधेयक बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पास कर दिया गया। विपक्ष ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम। संसद से वंदे मातरम बिल पास होने पर AIM अध्यक्ष ओवैसी ने विरोध जताया है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते वो किसी और की इबादत नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की हरकत इसलिए की जा रही है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस संशोधन से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण मिल जाएगा जो अभी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को प्राप्त है। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, बोले बिल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भोजशाला परिसर के पीछे वाले हिस्से में अदा की जाएगी नमाज। एक्शन में धार जिला प्रशासन, देर रात तक बैठक, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा में SIR का पहला चरण पूरा होने के बाद आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां। 3 अक्टूबर को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची। लालू यादव परिवार के लिए आज बड़ा दिन है। IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में आरोप तय करने पर राउस रेवेन्यू कोर्ट आज देगा फैसला। IB अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों की सजा पर आ जाएगा फैसला। दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए की है फांसी की सजा की मांग। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अंबेडकर की मूर्ति हटाने पर मचा बवाल। पुलिस और गांव वालों के बीच हुई झड़प। गांव वालों ने पुलिस पर किया पथराव। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सेना ठिकानों को किया टारगेट। अटैक का वीडियो वायरल हुआ। ईरान का अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पाकिस्तान की कोयला खदान में हुआ भीषण ब्लास्ट। धमाके में 11 मजदूरों की हो गई मौत। 25 से ज्यादा लापता। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। देश के 20 राज्यों में आज मूसलाधार बरसात का अलर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में भारी से भारी बरसात की चेतावनी। अरुणाचल के भी कई जिलों में भारी बरसात और बाढ़ का अलर्ट हुआ जारी।